So now, welcome to all of you in अनुपम जी टेक्निकल। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक सीरीज में हम आज समझने वाले हैं टेबल सेक्शन के पार्ट 2 को। यहाँ पे टेबल पार्ट 1 में हम डिफरेंट तरीके सीखे हैं लॉन्ग कट और शॉर्ट कट माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट में इजीली कैसे हम डॉक्यूमेंट में एक टेबल को इंसर्ट करें, और उसके बेसिक कंपोनेंट को हमने कवर कर लिया है। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट का टेबल होता है उसको एडिट करना, उसका मतलब डॉक्यूमेंट का जो टेबल होगा उसमें कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, ये सब चीज़ें सीखेंगे। टेबल के कुछ हिस्से में कुछ चेंजेस करें, जैसे कुछ रो इंसर्ट करना, ऐड करना, रो को रिमूव करना, कॉलम इंसर्ट करना, रिमूव करना, कोई पर्टिकुलर सेल रिमूव करना और ऐड करना, ये चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद उसका बॉर्डर सेट करना, इंटायर टेबल का कलर चेंज करना या कि उसकी फॉर्मेटिंग करना, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए हमें डॉक्यूमेंट में हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन में MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा। उसके लिए ये है अनुपम जी टेक्निकल का कंप्यूटर स्क्रीन, और यहाँ से हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। यहाँ पे चीज़ें पहले से डिजाइन की गई हैं ताकि चीज़ों को समझ में आए। टेबल एडिटिंग का फर्स्ट सेक्शन है कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट। कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट ये कमांड कहाँ पे यूज होगी? या तो ये आपके इंटायर टेबल में यूज होगी, या पर्टिकुलर किसी कॉलम में होगी, या पर्टिकुलर किसी रो में ये कमांड इफेक्टिव होने वाली है, ठीक, या कि पर्टिकुलर किसी सेल में ये चीज़ें इफेक्टिव होंगी। तो कट, कॉपी, पेस्ट या डिलीट कमांड का बेसिक इम्पैक्ट क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट में, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कट, फर्स्ट कमांड है कट, और ये चीज़ें हम सबसे पहले एंटायर टेबल में ही इसका इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए, ये सभी कमांड तभी काम करेंगी जब डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा या कि टेबल का कुछ हिस्सा आपका सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम 3 तरीकों को क्विक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि आपको टेबल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप जहाँ पे ये 4 एरो बना है, इसको जूम इन, ये 4 एरो जैसे निशान है, प्लस जैसे सिंबल है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और आप इसका इफेक्ट ये देखें आगे आपके डॉक्यूमेंट में कि पूरा एंटायर टेबल सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट करने का फर्स्ट तरीका ये हो गया। इसको बाहर क्लिक करते हैं, अनसेलेक्ट हो गया। दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप इसको एरो की लेके जाएं और लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके सीधा ड्रैग कर दें। इस तरीके से भी डॉक्यूमेंट का, केवल टेबल नहीं, डॉक्यूमेंट का उतना हिस्सा कहीं भी सेलेक्ट करने का यही तरीका है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, यदि आप सेलेक्ट करना चाहें, कीबोर्ड का यूज करना चाहें, तो देखिए डॉक्यूमेंट के एक कॉर्नर में आप कर्सर लेके जाइए, या कि जहां से भी आपको जितना हिस्सा सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट बटन होल्ड करके और डाउन एरो की लेफ्ट डाउन एरो की करके जितना हिस्सा आप सेलेक्ट करना चाहें आपकी डॉक्यूमेंट की नीड के अनुसार आप उसको सेलेक्ट करना। ये बेसिक 3 तरीके थे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का। बहरहाल यदि सबसे क्विक तरीके की बात करें तो यहाँ पे जस्ट कर्सर होल्ड किया और ड्रैग कर दिया, चीज़ें सेलेक्ट हो गई। तो ये था सेलेक्ट करने का तरीका। अब इंटायर टेबल में कट कमांड का यूज करके प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो इंटायर टेबल सेलेक्टेड है ऑलरेडी, जब तक सेलेक्ट नहीं होगी तो वो कमांड का इफेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में नहीं आने वाला। तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और कट करने, अब देखिए कट करने के भी 3 तरीके हैं, ये भी आप सीख लेते। कट करने का सबसे फर्स्ट तरीका कि आप यहाँ पे होम सेक्शन में जाएंगे, जब होम टैब में जाएंगे तो जस्ट आपके नीचे ही एक कट का बटन है, इसको बटन बोलते हैं कंप्यूटर में। तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट से जो टेबल थी वो गायब हो चुकी, यानी कट हो चुकी। कंट्रोल Z करके दोबारा आप लेके आ सकते हैं। तो ये एक तरीका था। दूसरा कट करने का तरीका होता है, राइट क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपको कट का बटन मिलने वाला है, सबसे ऊपर कट का बटन, यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं और देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट से वो टेबल हट गई। कंट्रोल Z अंडू का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल Z करेंगे वो चीज़ें, ये हमने ऐसे कट किया और टेबल यहाँ से गायब। कंट्रोल Z करके दोबारा वापस ला लेंगे। ये दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका
सिलेक्टेड एरिया में डायरेक्ट कंट्रोल एक्स कर देंगे, कट का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल एक्स करेंगे तो शॉर्टकट की के माध्यम से भी वो चीज़ें इफेक्टिव हो जाएगी, कट कमांड का यूज हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके ला लेते हैं। कट कमांड का कोर डॉक्यूमेंट में इफेक्ट ये होता है कि डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा, जैसे कि ये टेबल आप यहाँ पे नहीं चाहते, अब फॉर एग्जांपल हम सीधा शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल+एक्स और चीज़ें यहाँ से कट कर लिया। अब आपको यहाँ पे लाना है, उदाहरण के लिए आप चीज़ें यहाँ पे देखना चाहते हो उस टेबल को, तो यहाँ पे आप जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट सेम आपका टेबल यहाँ पे आ गया, वहाँ से कट हो गया और यहाँ पे पेस्ट हो गया यानी चिपक गया। तो पेस्ट कमांड का यूज होता है, डॉक्यूमेंट को कोई हिस्सा कट किया गया या कॉपी किया गया उसको किसी जगह में रखना, चिपकाना, बैठाना, जो भी आप समझे, वो पेस्ट कमांड का यूज होता है। ठीक, तो ये हो गया कट करने के तरीके। और कट का क्या है, कट कमांड का क्या होता है, कंट्रोल जेड करके हम टेबल्स को उसी फॉर्म में दोबारा पा सकते हैं। अब कॉपी कमांड का यूज सीखते हैं। अब इस टेबल में कॉपी का क्या इफेक्ट होगा, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जब तक आप एरिया सेलेक्ट नहीं करते हैं, अब हम इस बार इंटायर टेबल में बातें डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक पर्टिकुलर कॉलम में बात कर लेते हैं। अब देखिए, कॉलम को इंटायर टेबल को सेलेक्ट करने का तरीका था, उसी प्रकार यदि आप कॉलम करना चाहें तो आप कॉलम में पहले कर्सर लेके जाएं और सिंपली ड्रैग कर दें, ड्रैग करते ही कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब कॉपी का कोर मीनिंग होता है कि डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा आप वहाँ भी रखना चाहते हैं और कोई कहीं दूसरी जगह भी वो चीज़, वो कंटेंट आपको चाहिए, तो आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें दोनों जगह सेम रखें। कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+C और राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। सेम थिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ होम में जाए, होम टैब के नीचे ये कॉपी का बटन यहाँ भी आपको मिलने वाला है, तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, आप कहीं से करें। अब आपको चाहिए कि ये हमारे लास्ट यहाँ कॉर्नर में ये सीरियल नंबर दोबारा आ जाए, तो यहाँ पे ले जाके कर्सर ले जाना है। देखिए, आपको चाहिए कि यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ सिंपली एक बारी क्लिक करेंगे तो ये कर्सर ब्लिंक कर जाएगा। आप देख सकते हैं ये जूम इन फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसको जूम आउट कर लेते हैं और सीधा कंट्रोल+V करते हैं पेस्ट, और देखेंगे कि आपका सीरियल नंबर यहाँ भी आ चुका है। तो ये चीज़ें हो गई पेस्ट कमांड इंटायर टेबल को ना सेलेक्ट करके। इस बारी हम इनका इफेक्ट कॉलम में देखा है, और सेम यदि रो सेल में भी किया जा सकता है। जैसे आपने ये इंटायर सेल को सेलेक्ट किया, इसको इंटायर सेल को ये ड्रैग करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको सेलेक्ट करने के ऑलरेडी तरीके बताए जा चुके हैं। यहाँ से आप यदि आप कॉपी किया और आपको 5 नंबर के नीचे लेके आना, तो 5 नंबर के नीचे आपको कर्सर रखना है और कंट्रोल+V करना है। दूसरा नंबर रो आपका इधर भी है और इधर भी है। ये कॉपी का मेन यूज होता है। पेस्ट ऑलरेडी कट और कॉपी के माध्यम से आपने सीख गए हैं। डिलीट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा जो आप ना कट करना चाहते हैं, ना कॉपी करना चाहते हैं, सीधा डायरेक्टली आप हटाना चाहते हैं। वो आप कैसे करेंगे? एरिया पहले सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट करने के तरीके डिस्कस हो चुके हैं। अभी यहाँ पे हो गया सेलेक्ट, और डिलीट बटन कीबोर्ड से आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे, फर्स्ट टाइम कंटेंट डिलीट होगा। दोबारा सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, इसका इफेक्ट नहीं होता। इसको ये इंटायर टेबल को डिलीट करना है, आपको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके डिलीट टेबल में बटन में क्लिक करेंगे, चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। ये था कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट। ये कॉलम में भी हमने देखा, रो में भी देखा और सेल में। आप सोच रहे होंगे कि सेल को स्किप किया जा रहा, नहीं, सेल को बिल्कुल स्किप नहीं किया जा रहा। और चीज़ें फॉर एग्जांपल आपको 55 ये सेल आपको नहीं चाहिए, तो आपको इसको डिलीट करने का डायरेक्टली यदि आप सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाएंगे, केवल कंटेंट जाने वाला है, यहाँ से सेल बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। इसको आप डिलीट करना चाहे तो आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट सेल का बटन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे डिलीट सेल में जाएंगे तो ये सेल तो डिलीट करेगा, पर आपसे डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, MS वर्ड ये जानना चाहता है कि आप इसको डिलीट करके चीज़ें किधर की ओर एडजस्ट करने वाले हैं, लेफ्ट की ओर, अप की ओर, ठीक, या कि इंटायर रो, सारी की सारी रो आप डिलीट करना चाहते हैं, या कि इंटायर पूरा कॉलम। देखिए, अब यहाँ पे यदि इंटायर रो करेंगे तो सारा का सारा एक नंबर रो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे
कॉलम में सेलेक्ट कर रहे हैं तो इंटायर कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। आपको पर्टिकुलरली सेल से डिलीट करना है तो शिफ्ट सेल लेफ्ट की ओर एडजस्ट होने वाला, और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए ये 1 नंबर कॉलम यहाँ से आ गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के चेंजेस हुए। कंट्रोल जेड करेंगे तो लास्ट इफेक्ट आपको नजर आएगा। ये 1 नंबर सेल यहाँ से लेफ्ट की ओर एडजस्ट हुआ। कंट्रोल वाई करेंगे तो लास्ट एक्शन आपको रिपीट होता दिखेगा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड अंडू और कंट्रोल वाई रीडू का शॉर्टकट की होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में होते हैं। तो टेबल में कुछ चीजें आपको ऐड करनी है और कुछ चीजें रिमूव करनी है, जोड़ना है और कुछ चीजें घटाना है। अब चीजें वो क्या हो सकती हैं? टेबल में 3 ही चीजें हो सकती हैं, या तो कॉलम आप ऐड करेंगे, या रो ऐड करेंगे, या कोई पर्टिकुलर सेल ऐड करेंगे। 3 चीजें हैं। तो ऐड करना, फर्स्ट स्टार्ट विथ ऐड। देखिए यदि आपको कॉलम ऐड करना हो तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कॉलम है। आपको 5वां कॉलम चाहिए, वो आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका, आप कॉर्नर में जाएं, इसको जूम इन। पहला तरीका आप इसके जैसे ही ऊपर वाले रो में कॉर्नर में आएंगे तो एक आपको प्लस, ये आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, प्लस का सिंबल बन के आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसके जस्ट राइट हैंड साइड में एक कॉलम, दोबारा क्लिक करेंगे, दूसरा कॉलम, दोबारा क्लिक करेंगे, 3 कॉलम। अब आपको इसको जूम आउट करते हैं। देखिए आपने क्या देखा कि पहले आपके पास 4 कॉलम थे, अब 7 कॉलम हो गए। वो कैसे हुए? आप ऊपर जाएंगे और सबसे टॉप वाली रो में जैसे ही कॉर्नर की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक प्लस का साइन नजर आएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपके डॉक्यूमेंट में कॉलम ऐड हो जाएंगे। पर आप नहीं चाहते कि आपको कॉलम बिल्कुल कॉर्नर में चाहिए, आप चाहते हैं कि बीच में चाहिए। तो बीच में आने के लिए आपको बस बीच में भी वही सेम सिंबल आपको मिलने वाला है और यहाँ से आप बीचों बीच कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ कॉलम को इंसर्ट करने का। हम पहले जैसे कर लेते हैं आपके अपने डॉक्यूमेंट को। अब दूसरा तरीका इंसर्ट करने का कि जैसे आपको यहाँ पे एक कॉलम चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेक्शन में जाएंगे। इंसर्ट सेक्शन में आपको पूछेगा इंसर्ट कॉलम लेफ्ट साइड में चाहिए या राइट साइड में चाहिए। बहरहाल मुझे अभी लेफ्ट साइड में चाहिए। लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो एज के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक कॉलम समझ में आएगा। ये कैसे इफेक्टिव है, इसको दोबारा करेंगे तो और भी आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए एक बीच में एक गैप है, इसमें कुछ नो फिल कॉलम है, इसमें राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेक्शन में जाएंगे। जैसे इंसर्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको पूछ रहा है कि राइट में चाहिए कि लेफ्ट में चाहिए। पिछली बारी हमने लेफ्ट चूज किया था, अभी राइट चूज करेंगे। जैसे ही आपने राइट चूज किया तो ये राइट हैंड साइड में एक कॉलम, तो कॉलम इंसर्ट करने का ये एक दूसरा तरीका। एक तीसरा तरीका भी है। आप जैसे यहाँ पे अपना कर्सर रख लिया और लेआउट में जाएंगे। जैसे ही लेआउट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा सेम थिंग जो राइट क्लिक में आप करते हैं, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट। जैसे आपने लेफ्ट किया, जैसे ही राइट किया, ये चीजें कॉलम इंसर्ट करने का ये एक तीसरा तरीका था जहाँ से आप चीजों को कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम अपना एज इट इज कर लेते हैं और अभी आते हैं सीधा रो में। ठीक, रो इंसर्ट करने के फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 1 और 2 के बीच एक रो ऐड हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो इसका एक तरीका है कि आप 1 और 2 के बीच में ऐड करना चाहते हैं तो 2 नंबर सेल के ऊपर जैसे ही आप रो में जाएंगे तो ऐड का सिंबल आएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे उतनी ही रो आपको उतनी बार, जितनी बारी आप क्लिक करेंगे उतनी बारी आपको रो इंसर्ट होती बिल्कुल दिख जाएंगी। ये एक सिंपल तरीका था। दूसरा सेम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेक्शन में जाएंगे तो इंसर्ट कॉलम पूछेगा, इंसर्ट रो अबव यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे। आपको बिलो करना है, बिलो कर लें। इसका बेहतरीन इफेक्ट आपको, जैसे अभी मैं 3 नंबर रो में हूँ और मुझे 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में एक रो चाहिए तो हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेक्शन में जाएंगे और इंसर्ट रो बिलो में क्लिक कर देंगे। अब देखिए 3 और 4 नंबर में एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है। तो ये चीजें हैं टेबल में कुछ चीजें
ऐड करने की और कुछ चीजें घटाने की। घटाने का पहला तरीका आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल आपको ये कॉलम नहीं चाहिए, आपने सेलेक्ट किया और कट कर दिया, ये घट गया, ये हट गया। ठीक, आपको ये हिस्सा नहीं चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल 2 और 3 रो नहीं चाहिए। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके डिलीट सेल में जाएंगे तो इंटायर रो बटन सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, वहां से वो चीजें सीधा हट जाएंगी। तो ये तरीका था ऐड और रिमूव करने का। टेबल में जो पर्टिकुलर एक सेल है उसको मर्ज करना या कि उसको ब्रेक करना। मर्ज और ब्रेक क्या है ये समझते हैं। जैसे ये कौशल लिखा है, इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये सेल राहुल और कौशल वाला हिस्सा, जैसे गंगा और केशव वाला हिस्सा एक कंप्लीट सेल बन जाए, तो उसको कहेंगे मर्ज करना। और मर्ज करने का 2 तरीके हैं। पहला तो राइट क्लिक करेंगे तो मर्ज सेल का ऑप्शन आएगा। जितना एरिया सेलेक्ट होगा उतना आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे चीजें यहाँ से मर्ज हो जाएंगी। कंट्रोल जेड, आपने कंट्रोल जेड किया तो आपको जो इफेक्ट था, आप राइट क्लिक किए थे और मर्ज किया था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सेल की जगह एक बड़ा सा सेल बन चुका है। तो इसको बोलते हैं सेल को मर्ज करना। आप चाहते हैं कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम 3 छोटे पॉइंट बनाना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल का एक बटन जो मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए रो तो आपका एक ऑलरेडी है, ये रहने वाला है। आपको 2 हिस्सों में बांटना है तो 2 सेलेक्ट करिए, 3 हिस्सों में बांटना, 3 सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो एक बड़ा सा सेल जो राम कलेश के ऊपर था, आप देख सकते हैं कि 3 हिस्सों में डिवाइड। टेबल का स्पेस एडजस्ट कैसे करना है। स्पेस एडजस्ट करने का मतलब क्या है, देखिए चीजों को प्रैक्टिकली समझें। पहले इसको ऑल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से डायरेक्टली। अब आप यदि यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि आपका कंटेंट थोड़ी इधर उधर एडजस्ट, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया कंटेंट और इसको यदि बीच में कर दें, ये साइड में कर दें। यदि आपने साइड में कर दिया तो देखिए ये इतना हिस्सा बेकार में है। आप नहीं चाहते कि आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारी स्पेस खाली रह जाए। इसका थोड़ी सा स्पेस साइज छोटा कर लेते हैं। अभी समझते हैं, ये चीजें छोटी हो गई। आप चाहते हैं कि जो राइट हैंड साइड में ये स्पेस है, ये ऑटोमेटिकली बिना यहाँ से मैनुअली किए, देखिए इसको स्पेस एडजस्ट करने का आपको 2 तरीके हैं। जैसे आप यहाँ से मैनुअली एक तो करें, यहाँ से आप देखेंगे कि ये मैनुअली तरीका है, ड्रैग करें और चीज़ों को एडजस्ट करें, पर ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। हमें इसको डायरेक्टली करने के लिए पहले इंटायर रो को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, यहाँ पे यदि क्लिक करेंगे तो आपको सारे का सारा रो एक बराबर, सारे का सारा रो और कॉलम एक बराबर चौड़ाई या कि लंबाई चौड़ाई में रख के देगा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यदि आप इसको सेलेक्ट करके और लेआउट सेक्शन में जाते हैं तो लेआउट सेक्शन में आपको बहुत अच्छी चीजें एक अच्छी बटन मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं लेआउट सेक्शन में आपको एक बटन मिलेगा ऑटो फिट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ऑटो फिट को समझना। देखिए आपने जो भी टेबल सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ऑटो फिट में सबसे फर्स्ट मिलेगा ऑटो फिट कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा मतलब कि आपके टेबल में जो भी कंटेंट लिखा है उसके साइज के हिसाब से टेबल को सेलेक्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर देखिए आपने यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक जैसे ही किया, अभी देखिए कैसे था, कंट्रोल जेड इस प्रकार था, कंट्रोल वाई जैसे आपने वहाँ ऑटो फिट टू कंटेंट में सेलेक्ट किया, ये चीजें इतनी छोटी हो गई। यहाँ से डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आपका पूरा स्पेस यूज कर लेगा और जितने में कंटेंट होगा उतने में रो और कॉलम्स को फिट कर देगा। तो ये होता है ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू यदि विंडो में करेंगे तो ये विंडो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने में डॉक्यूमेंट अच्छा लगे वो हिस्सा आपको वैसा बना के ऑटो फिट टू विंडो मोड में आपको सेलेक्ट करके दे देगा। यदि आप दोबारा लेआउट में जाएंगे और ऑटो फिट फिस्ट कॉलम बिट, इसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होता है। टेबल सेक्शन का अगला स्टेप है टेबल को ब्रेक करना। जैसे आपका ये टेबल बना है, आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप
3 नंबर रो से नीचे आप टेबल को ब्रेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 4 और 5 नंबर टेबल को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको अल्ट और शिफ्ट बटन को प्रेस करके डाउन एरो की होल्ड करेंगे। जैसे ही आप डाउन एरो की को प्रेस करेंगे उतनी स्पेस आपको बन आएगी। अब आपको लगता है ये टेबल आपकी ब्रेक हो गई है, आप देख सकते हैं टेबल 2 भागों में डिवाइड हो गई है। अब आपको लगता है कि 4 और 5 तो सही हुआ है, हमें 3 नंबर का भी जो पूरा एंटायर रो है वो भी चाहिए। आपको 3 नंबर पूरा सेलेक्ट कर लेना है और फिर अल्ट और शिफ्ट दबा के फिर से डाउन एरो की करेंगे। जैसे ही आप दबाएंगे तो ये भी आ जाएगी। आपको लगता है कि 3 और 4 गलती से ऐड हो गई हैं, ये ऊपर जानी चाहिए, तो अल्ट शिफ्ट दबा के आप एरो की आप दबाएंगे और चीजें, तो आप इस तरीके से टेबल को ब्रेक कर सकते हैं और री एडजस्ट कर सकते हैं, यानी दोबारा उसी में कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 5 नंबर कॉलम को चाहते हैं कि 1 नंबर के ऊपर चला जाए, तो यहाँ से ये भी आप कर सकते हैं। 5 नंबर रो को चाहते हैं कि 1 नंबर के ऊपर चला जाए, तो ये करने के लिए आपको 5 नंबर रो इंटायर रो आपको सिलेक्ट करना होगा और अल्ट और शिफ्ट फिर से आपको होल्ड करके आप एरो की जैसे ही जाएंगे तो ये पूरा का पूरा रो एडजस्ट होने लगेगा और आप देख सकते हैं कि 1 के ऊपर जाएगा। सेम आपको एडजस्ट करके आपको 2 और 3 के बीच में लाना है, तो आप दोबारा पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट और शिफ्ट दबाएंगे और 2 और 3 के बीच में ऐसे आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से इंटायर रो को मूव करने का भी काम यहाँ से अल्ट और शिफ्ट को दबा के किया जा सकता है। टेबल एडिट सीरीज का नेक्स्ट स्टेप है टेबल को फॉर्मेटिंग करना, जिसका मतलब है टेबल को अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव बनाना, उसको बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके। तो जैसे एक ये टेबल है, इसको हम छोटा करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली रिसाइज कर लेंगे और ऑल सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके थोड़ी सी स्पेस दबाएंगे और पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए सेम टेबल है, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। अब ये फॉर्मेटिंग सेक्शन में जाएंगे तो एक टेबल को पहले आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डिजाइन सेक्शन में। ये इसको थोड़ी सा अट्रैक्टिव लुक देने का ट्राई करेंगे। तो डिजाइन सेक्शन में जाएंगे तो एक बहुत सारे आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट टाइप के दिए गए हैं, यानी कुछ ऐसे अट्रैक्टिव तरीके जो आपको MS वर्ड बाय डिफॉल्ट बना के देता है। कुछ तरीके होंगे जो आप खुद अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए ये कितना अट्रैक्टिव लगता है इस फॉर्मेट में, आप बिल्कुल डिफरेंस भी देख रहे हैं। तो यहाँ से आप डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट कैटेगरी की डिजाइंस अपनी डॉक्यूमेंट की नीड के हिसाब से आप सेलेक्ट करके चूज करें और डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाएं। मॉडिफाई स्टाइल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको कौन सा कलर डालना चाहिए, कौन सा कलर पिक करना चाहेंगे, यहाँ से कितनी विड्थ रखना चाहेंगे, ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको ये चूज करके और ऐसा रख देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जब हम इसको सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ आपको शेडिंग का ऑप्शन मिलता है। शेडिंग का मतलब इसका इंटायर कलर चेंज होने वाला है। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये कलर चूज कर लिया, आप देख सकते हैं पूरी टेबल का कलर यदि आपको चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं और डिफरेंस बिल्कुल देख सकते हैं कि इस टेबल में और इस टेबल में कितना डिफरेंस है। दूसरी चीज मेन बॉर्डर कैसे सेलेक्ट करें, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। अब इस टेबल में थोड़ी चेंजेस करके देख लेते हैं। यदि आपको बॉर्डर चेंज करना है तो कुछ स्टाइल है बॉर्डर की, यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर लें। आपको डबल लाइन वाला स्टाइल चाहिए, ठीक है। अब पेन कलर में यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे 1 बाई 1 एक यदि आप पर्टिकुलर सेल का चाहते हैं, इसको थोड़ी सा जूम इन कर। फॉर एग्जाम्पल आप केवल इस सेल का बॉर्डर चेंज करना चाहेंगे तो आप पेन टूल में जाएंगे और जस्ट क्लिक करते जाएंगे, तो जो आपने स्टाइल को चूज किया था वहाँ वही स्टाइल आपको बन के आने वाली। ये आप देख सकते हैं कि डबल लाइनर बन के आ रहा है। आप इस इफेक्ट को दोबारा समझने के लिए, जैसे यदि हमने एक पेन का ऑप्शन चूज किया
और विदाउट सेलेक्टेड में ये काम करता है ऐसे, जैसे आप 1 बाय 1 करके ये चीज़ें। और ये चीज़ आप नहीं करना चाहते, आप एक ही बारी में पूरा इफेक्ट लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे डिजाइन टैब में जाना होगा और डिजाइन टैब में बॉर्डर पेंटर का एक बटन मिलेगा। ये एक बॉर्डर पेंटर का बटन मिलेगा और यहाँ पे एक छोटा सा एरो की, आप बिल्कुल आसानी से इसको देख पा रहे हैं, एक छोटा सा एरो की है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स बन के आएगा, एक डायलॉग बॉक्स बन के आएगा। आप देखिए इसका इफेक्ट देखते हैं, नन यानी कहीं बॉर्डर नहीं बनने वाला, बॉक्स यानी केवल चारों तरफ बॉर्डर बन के आना है। इसको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हैं। जैसे हम इसको क्लोज कर लिया और क्लोज करके ये टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब बॉर्डर पेंटर में जाएंगे और ये बटन में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब बॉक्स का इफेक्ट क्या देखते हैं, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने कोई डिफरेंट सा, जैसे ये, अब ये प्रोफेशनल वे है कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ से हमें कलर चूज करने का ऑप्शन मिलता है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ रेड सेलेक्ट कर लिए। ये इसका विड्थ, इसका चौड़ाई क्या रखने वाले हैं, ये यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। देखिए इसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपको कुछ ऐसा आने वाला है। यदि आपने ओके कर दिया तो देखिए ये एक बॉर्डर बन के आ गया है। ये तो होगा पहला मेथड। अब आपको यहाँ पे देखना है कि बॉक्स की जगह ऑल करेंगे तो आपको क्या होगा, ऑल करते ही आपको हर एक सेल में भी बॉर्डर बन के आएगा। तो यहाँ से आप टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं, टेबल की डिजाइन से चूज कर सकते हैं और इसका बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेल का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टेबल की फॉर्मेटिंग और एडिटिंग सेक्शन में इतनी महत्वपूर्ण बातें थी। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सी बातें आपको समझ में आई होंगी और अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर ढंग से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यदि ऐसा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।